आज की क्लास हमारा क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से मैथ का है। तो एक्सरसाइज इसका 1.4 है। आप इसे बोलते हैं। जो व्यूअर पिछला चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं तो वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उससे अपना आप देख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम लोग अभी एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। इसमें जांचना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो शांत है या अशांत है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में। तो कौन सा परिमेय शांत होगा और कौन सा अशांत होगा उसे हम लोग जांचेंगे। तो शांत अशांत जांचने का दो मेथड है, एक भाग देकर भी हम लोग निकाल सकते हैं और एक बिना भाग दिए भी निकाल सकते हैं। भाग देकर निकालेंगे तो डिवाइड करने पर अगर पूरी तरह से अगर कोई नंबर कट जाता है तो वो हम लोग का शांत हो जाता है, और पूरी तरह से नहीं कटता है, बार बार वो अंक अगर रिपीट करता है तो वो अशांत होता है। और बिना भाग दिए निकालने का एक अलग तरीका है, तो वो हम लोग पहले सीखते हैं। क्लास 10th तो शांत जांचने का एक फॉर्मूला है। कोई फ्रैक्शन शांत कब होगा, जैसे कोई भिन्न है अंश और हर के रूप में, अंश बटा हर है। तो अंश में ऊपर कोई भी संख्या हो सकता है, अंश में संख्या कोई भी होगा, लेकिन हर में 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। 2 पर कुछ पावर और 5 का कुछ पावर, मतलब 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में अगर रहेगा, इस रूप में अगर सॉल्यूशन करने पर आता है, ऊपर कोई भी संख्या हो लेकिन नीचे वाला जो फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 और 5 के रूप में आएगा, या तो दोनों में से कोई एक आना चाहिए, या तो सिर्फ 2 आएगा या तो सिर्फ 5 आएगा। तो इस रूप में अगर आएगा तो शांत होगा। अगर 2 5 के अलावा 3 7 11 ये सब अगर आता है तो वो अशांत हो जाएगा, शांत नहीं होगा। तो इस रूप में आएगा तो हम लोग उसे शांत परिमेय कहेंगे, और इस रूप में नहीं आएगा तो हम लोग उसे अशांत परिमेय कहते हैं। तो इसलिए हम लोग एक एग्जाम्पल, मतलब क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है हम लोग का। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो परिमेय संख्या के रूप में है, p/q के रूप में रहेगा, तो उसको हम लोग बिना भाग दिए हम लोग जांचेंगे कि वो शांत है कि अशांत है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 13/31/25। तो इसे हम लोग को बिना भाग दिए जांचेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। तो ऊपर जो नंबर है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, ऊपर कोई भी संख्या हो सकता है। नीचे वाला जो नंबर है उसका हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। तो नीचे जो है हर के रूप में, उसका हम लोग फैक्टर तोड़ लेते हैं। तो 3125 है, उसको फैक्टर तोड़ेंगे तो ये 2 से और 3 से नहीं कटेगा। 2 से तो इकाएंगे, जब 5 है तो नहीं कटेगा। 3 से 5 2 7 7 1 8 8 3 11, जोड़ने पर 11 आता है, 11 आता है, तो 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से लगाएंगे तो 5 से 6 5 30, 1 इसको दिए, 6 दूनी 12, 2 इसको दिए तो 5 5 25, फिर 5 लाएंगे तो 125 5 625, और ये 25 5 125, और 5 5 25 और 5 1 5। तो 5 × 5 × 5 5 बार आया, और 2 नहीं आया तो दोनों में से कोई एक भी अगर आता है तो वो हम लोग का शांत हो जाता है। तो इसलिए 13/5 5 बार आया तो 5 पावर 5 देंगे, और ऐसे 2 नहीं है तो यहाँ पर 2 पर पावर 0 दे सकते हैं इस रूप में अगर लाना हो तो, क्योंकि किसी भी संख्या पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो 2 पावर m × 5 पावर n के रूप में ये हमारा आ गया। ऐसे अगर ये हम नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा शांत के रूप में ही है, ये शांत है। तो इसलिए ये हम लोग का शांत आवर्त हुआ, मतलब शांत हो लिखेंगे इसको। अगला एक और क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे, जैसे इसका सेकंड है 17/8। तो 17/8 है तो ऊपर वाला नंबर से हम लोग को मतलब नहीं है, नीचे वाला नंबर 8 है। तो 8 जो है 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो यहाँ पे 5 वाला फैक्टर नहीं है, तो 5 पावर 0 ले सकते हैं, या नहीं भी लेंगे तो ये भी हम लोग का शांत कहलाएगा, शांत आवर्त है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे 64/455 है, 1 का 3। 64/455 है, तो 455 का फैक्टर तोड़ लेंगे। ऊपर वाला नंबर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ऊपर कुछ भी रहे, लेकिन नीचे वाला जो नंबर है उसका हम लोग फैक्टर तोड़ लेते हैं। तो ये 5 5 10 6 14, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। 5 लाएँ तो 9 5 45, और 5 1 5। फिर ये 91 है तो 13 7 91,
और 13 का 13, तो इसमें 5 तो है ही, लेकिन साथ में 7 और 13 भी है। तो ये अलग अलग प्राइम नंबर के रूप में और भी नंबर आता है, तो वो हम लोग का अशांत परिमेय हो जाता है। शांत ये नहीं हुआ, क्योंकि 5 के साथ साथ 7 और 13 भी है। तो यहाँ 5 × 7 × 13 है, तो यहाँ 5 के अलावा 7 और 13 भी है, इसलिए ये हमारा अशांत अवर्त है। अशांत लिखेंगे इसमें। तो इसमें और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उसे आप लोग ट्राई कीजिए। अगर नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो हमारा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 हम लोग बनाए थे, तो वो शांत आया था, तो उसका दशमलव प्रसार हम लोग चेक करेंगे कि वो शांत है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन था 13/31/25, उसको भाग विधि से हम लोग बना के देखेंगे। 2 में 2 का 1 13/31/25, इसको भाग देकर हम लोग इसको चेक करना है कि अगर इससे हम लोग इसमें भाग देते हैं, 31/25 से 13 में भाग देते हैं, हर से अंश में अगर भाग देते हैं, तो अगर पूरा अगर कट जाता है तो वो हम लोग का शांत होता है, अगर नहीं कटता है तो अशांत कहलाएगा। तो 13/25 से तो 31/25 से 13 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ 0 बैठाएंगे तो यहाँ 0 पॉइंट हो जाएगा। फिर 0 बैठाएंगे तो अभी भी 1300 है, यहाँ 3100 है, तो अभी विभाग नहीं लगेगा, तो 0 फिर बैठाना पड़ेगा। फिर भी अभी कम है, तो एक और 0 बैठाएंगे, तो एक और फिर 0 यहाँ पर बैठाना पड़ जाएगा। उसके बाद अब लगेगा, ये 3125 हो गया, तो 3 चौके 12,000 के समथिंग में आएगा, तो 4 बार में लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ रफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3125 को 4 से गुना करेंगे, तो 5 चौके 20 हासिल 2, 4 दूनी 8, तो 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5 और 4 12, 12,500 आया। तो यहाँ 12,500 लिखेंगे, घटाएंगे, 10 में से 5 घटेगा 5, ये इसको दिया तो हो जाएगा कैंसिल, मतलब 2 कट गया, ये 1 कट गया, तो 500 आया। फिर एक और अगर 0 बैठाते हैं तो एक बार में लगेगा 31/25, 10 में से 5 घटा 5, ये इसको दिया तो गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। और ये इसको दिया तो हो गया 4, 4 में से 3 घटा तो 1 आया। फिर एक 0 बैठाएंगे, तो इसमें हम लोग का 3125 में 5 36 6 से लगाएंगे, 5 36 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5 हासिल 1, 6 का 6 1 7, 6 3 18, 18,750। ये पूरा हम लोग का कट गया यहाँ पर। पूरी तरह से अगर कट जाए तो ये हमारा शांत कहलाता है। तो ये पूरी तरह से कट गया, आया आंसर हम लोग का 0.00416। तो ये हमारा आंसर हो गया, और ये पूरी तरह से कट गया, तो ये हमारा शांत कहलाएगा। तो एक और एग्जांपल था शांत का, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन नंबर 2 था 17/8। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग जो था 2 का 2 17/8 था। तो 8 से 17 में हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 8 दूनी 16, घटाएंगे तो यहाँ 1 आया, फिर 0 बैठाएंगे तो फिर यहाँ भी पॉइंट आएगा, फिर 8 1 का 8, फिर घटाएंगे तो 2 आया, फिर 0, फिर 8 दूनी 16, फिर घटाएंगे तो 4 आया, फिर 0, 8 5 40। ये भी हमारा पूरी तरह से कट गया है, तो इसलिए ये भी हमारा शांत होगा। तो इसका आंसर हो गया 2.125। इस तरह से आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग घर पर ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो आगे का मैथ उसमें बताया जाएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो इस तरह का 10th का मैथ आगे और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।